ऑफिस लुकिंग 5 मिनट्स। चलिए सीखते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि 5 मिनट में कैसे रेडी होते हैं ऑफिस के लिए, या फिर आप बहुत बार होता है कि हमें बहुत जल्दी कहीं जाना होता है एंड देन टचअप कैसे करें 5 मिनट्स में, सिर्फ मिनिमल प्रोडक्ट्स में। चलिए आते हैं, सीखते हैं। सबसे मैंने फेस वॉश करके रखा हुआ है। आप वेट वाइप से भी अपना फेस टिश्यू से भी साफ़ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, या तो फेस वॉश भी कर सकते हो। इसके बाद हम टोनर यूज़ करेंगे। आपकी जैसी स्किन आप वैसा टोनर यूज़ करना, ज़रूरी नहीं है कि वही टोनर यूज़ करना, लेकिन फिर भी टोनर हमेशा यूज़ करना चाहिए आफ्टर फेस वॉश, जिससे हमारे जितने भी ओपन पोर्स होते हैं सब मिनिमाइज हो जाते हैं। उसको बहुत अच्छे से फेस में, पूरे फेस में स्प्रे करिएगा एंड देन इसको आप 60 to 70% ड्राई होने देना। देन इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाना। अगर आप सीरम यूज़ करते हो तो सीरम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सीरम यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं सीधे मॉइस्चराइज़र लगा के देन अपना जो भी बेस है मैं वो बनाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। देन दिस इज़ वन। आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो आप वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना एंड इसको बहुत अच्छे से अपने पूरे फेस में अप्लाई करके आप इसको एब्जॉर्ब कराना, ठीक है। और हर स्टेप में आप 60 सेकेंड्स का गैप रखिएगा, क्योंकि इससे अगर आप गैप रखोगे तो आपका बेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होता है एंड देन केकी एंड पैची भी नहीं होता है। सबसे पहले टोनर को बहुत अच्छे से ड्राई होने देना, देन उसके बाद आप इसको बहुत लाइट हैंड से इमल्सीफाई करना अपने पूरे फेस में, जिससे ड्राई भी जल्दी हो जाता है एंड पूरे फेस में एब्जॉर्ब भी हो जाएगा बहुत अच्छे से। देन इसके बाद इतनी क्वांटिटी जितनी आपके फेस को रिक्वायर्ड होती है आप उतनी क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर लगाइए एंड बहुत अच्छे से उसको पूरे फेस में अप्लाई करने के बाद एब्जॉर्ब कराइए। ये हमारा मेन स्टेप होता है मेकअप का या डेली बेस का, जिससे हमारे फेस को एक बहुत अच्छी नरिशमेंट मिलती है। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कोई भी स्किन है, बट आप मॉइस्चराइजर कभी भी स्किप मत करिएगा। ओके, देन इसको बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद एब्जॉर्ब कराना है एंड देन इसको आप 60 सेकेंड के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। इसके बाद आप अगर आप सीरम यूज़ करते हो सीरम यूज़ करना, नहीं तो डायरेक्ट आप अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। और इसके बाद मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है तो हैवी बेस की कोई नीड नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट अब एक डार्क शेड का अपने टोन से 2 से 3 शेड डार्क मैं अपना कंसीलर आंखों के नीचे जहाँ भी मुझे मेरे फेस में नीड है, डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशंस हैं, वहाँ मैं लगाऊंगी बहुत, क्योंकि मुझे आज ऑफिस के लिए जाना है तो हैवी बेस की नीड नहीं है, इसलिए बहुत लाइट हैंड से एंड देन बहुत मिनिमल प्रोडक्ट में हम ये मेकअप करेंगे। एंड आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना और एक अच्छा बेस अचीव करिएगा। और आपने ये बेस कैसे अचीव करा है, आपने ये करा है नहीं करा है, जो भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट में लिखना, जो मैं आपको इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी एंड देन आप मुझे बताइएगा कि आपने भी ये प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है। कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करो, शेयर करो एंड मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। एंड देन कंसीलर को लगाने के बाद इसको बहुत अच्छे से लाइटली हैंड से ब्लेंड करना है। इतना ब्लेंड करना है कि ये पूरे फेस में ब्लेंड भी हो जाए एंड देन इतना भी नहीं ब्लेंड करना है कि पूरा कंसीलर ही ब्लेंडर में, ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाए, इसलिए बहुत लाइट हैंड से इसको ब्लेंड करना है। और इसके बाद आप देख सकते हो मैं किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। सी टैप टैप करके हमेशा आपको ब्लेंडर यूज़ करना है। आप इसको ड्रैग नहीं करिएगा, ड्रैग करोगे तो आपका सारा प्रोडक्ट ही ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा एंड देन आपकी जितनी भी पिगमेंटेशंस है, डार्कनेस है फेस की, वो कवर नहीं होगी एंड देन अगर आप इसी के ऊपर मेकअप कर दोगे तो मेकअप आपका ग्रे भी हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, लाइट हैंड से करनी है। अगर आप चाहो तो इसके बाद फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे फाउंडेशन की नीड नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए मुझे हैवी बेस नहीं चाहिए, ऑफिस के लिए आप मिनिमल प्रोडक्ट्स से जा सकते हो, इसलिए मैं सीधे कंसीलर, लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करूँगी आइज़ के नीचे, अराउंड टू माउथ
इसी से मैं आज अपना पूरा बेस बनाऊंगी विद कंसीलर। फाउंडेशन का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। ओके, अब आप चाहो तो इसमें आप फाउंडेशन यूज़ करके आप पार्टी मेकअप के लिए भी जा सकते हो, शादी में भी जा सकते हो। आजकल तो वेडिंग सीजन्स हैं, तो आप इतना लाइट मेकअप, डार्क मेकअप, हैवी मेकअप जैसा भी हो, आप अपना बेस अपने अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हो। आपको बस टेक्निक्स जाननी होती हैं, और अगर आपको टेक्निक्स पता है तो आप बहुत अच्छा बेस अचीव कर सकते हैं। देन इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे पूरे फेस में, क्योंकि हमें फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है, इसलिए याद रखिएगा कि इसको पूरे फेस में बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। और याद रखिएगा कि आपके मतलब पैचेस ना पड़े, हर लाइट हैंड से आपको ब्लेंड करना है। दिस जैसे ओके, सी अब हमें फाउंडेशन की नीड नहीं लग रही है। आप खुद देख सकते हो कि पूरे फेस में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हाइड हो चुकी हैं, जितनी भी डार्कनेस थी, पिगमेंटेशन थी, पिंपल्स थे, सब कुछ हाइड हो गया है। आप अगर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है तो आप अगर पार्टी में जा रहे हो, हैवी बेस चाहिए, तो आप जैसे मैंने पहले कंसीलर यूज़ करा था, आप करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज करेक्टर, डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए। लेकिन मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बाहर जाना है, आप इसको डेट के लिए किसी भी, आपको अगर लाइट मेकअप चाहिए, सटल सा मेकअप चाहिए, तो आप इस पैटर्न को यूज़ करो, इस पैटर्न को ट्राई करो। आपका बेस बहुत अच्छा भी होगा, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है ये चीज़, ठीक है। सी आप खुद देख सकते हो पहले के फेस में आपके फेस में क्या डिफरेंस है। ओके, दिस वन आपको हमेशा ब्लेंडर याद रखना है। ब्लेंडर हमेशा आपको टैप टैप करके ही यूज़ करना है, आपको कभी भी ड्रैग नहीं करना है, जिससे आपका पूरा प्रोडक्ट ही आपके ब्लेंडर में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लाइट सा ब्लश यूज करेंगे। ब्लश मेरा फेवरेट है, कहीं नहीं जाती सीरियसली। और इसको भी हाई पॉइंट्स पे ही लगाएंगे। आप चाहो तो ब्लश को स्किप भी कर सकते हो अगर आपको नहीं लगाना है या नहीं लगाना है, लेकिन मैं तो लगाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसको बहुत लाइटली हैंड से ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। सी ये मेरा शेड है स्विस ब्यूटी का, मैंने यूज़ करा हुआ है, पीच शेड है। तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दे दूंगी जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हुए हैं, ठीक है। आप वहाँ से उसको बाई कर सकते हो। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट आप अगर यूज़ करोगे ना, आपका फुल डे मेकअप कहीं टस से मस नहीं होगा, ठीक है। आप अभी से देख सकते हो मेरी शाइन कितनी है, मेरे फेस में कितनी शाइन्स है। और आपको इसमें कंटोर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि डेली बेस में आप कंटोर नहीं करना है, इतनी हमें नीड भी नहीं होती है। एंड देन अगर मुझे डेली बेस के मेकअप के लिए, आप डेली बेस में फॉरएवर का फॉरएवर का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारे मेकअप को सेट भी कर देगा एंड केकी एंड पैची भी नहीं करता है। और डेली बेस के मेकअप के लिए इतना किसी के पास टाइम ही नहीं होता है कि हम बेकिंग लेके बैठें या फिर वो करें, इसलिए बहुत लाइट हैंड से आप पूरे फेस में, फुल फेस में आप कॉम्पैक्ट लगाना, कॉम्पैक्ट का यूज़ करना। और ये जब भी आपको कभी लाइट मेकअप करना हो तो आप हमेशा कॉन्टोर यूज़ करना है, और कॉम्पैक्ट यूज़ करके आप देख सकते हो कि कितना फ्लॉलेस बेस निकल के आया है। सी ओके, ये है हमारे मेकअप की जान, मस्कारा। क्योंकि किसी के पास लाइनर का टाइम नहीं होता है, लेकिन मस्कारा आप लगाओगे आपके पूरा लुक चेंज कर देगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर का काजल। ये 24 आवर्स वाटरप्रूफ काजल है, स्मच प्रूफ काजल। आप इसको बाय करो, बहुत अच्छा काजल है। अगर काजल नहीं लगाते तो काजल आप स्किप भी कर सकते हैं, बहुत से लोग काजल नहीं लगाते हैं, देन वो स्किप कर दे। सी लाइट शेड की एक लिपस्टिक,
लगाएंगे। अब आपको मैं फॉरएवर का फिक्सर यूज़ करूँ। फिक्सर आपको समर्स में, विंटर्स में कभी भी नहीं भूलना है, इससे आपका मेकअप बहुत देर तक स्टे करता है। एंड देन अच्छे से फुल फेस पर अप्लाई कर लेंगे और इसको बहुत अच्छे से ड्राई करेंगे। एंड देन आप जब तक ड्राई नहीं होता है आप प्रॉपर फेस में हाथ नहीं लगाओगे, नहीं तो आपका मेकअप निकलने के चांसेस होते हैं। एंड सी